हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और आज करंट अफेयर्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि इंटरपोल ने 1000 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया है और $27 मिलियन जो हैं वो क्रैक डाउन किए हुए हैं साइबर क्राइम में। ठीक है जी। और ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। ठीक है जी। इंटरपोल ने कहा है कि 1000 इंडिविजुअल्स को करना बहुत ज़्यादा था और इनके पास इलिसिट फंड्स थे, और ये एक ग्लोबल ड्राइव जो है साइबर क्राइम पे उस पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसमें जानेंगे कि कौन सा इसका जो है कोड नेम क्या था। ठीक है, विल सी कि व्हाट वाज द कोड नेम फॉर दिस ऑपरेशन, और लॉ इन्फोर्समेंट जो है कितने कंट्रीज़ 20 कंट्रीज़ ने की थी, और कितने ज़्यादा आपके जो अकाउंट्स वगैरह हैं वो जुड़े थे। साथ में स्क्विड गेम के बारे में भी थोड़ा जानेंगे कि आजकल आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं। ठीक है, वो एक डॉल सी लगी होती है, मैंने कभी देखा नहीं, बट नेटफ्लिक्स की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो स्क्विड गेम भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है। और हम जानेंगे कि इंटरपोल क्या चीज़ होती है। इंटरपोल क्या चीज़ होती है वो जानते हैं। तो कंटेक्स्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए कंटेक्स्ट क्या है। देखिए ऑपरेशन हाइची जो है ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो अब इन्फोर्समेंट एजेंसी ने 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं, 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है इसको कंडक्ट कराया था, और इसमें चाइना भी इन्वॉल्व था। चाइना वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दिस ऑपरेशन। ठीक है, और साथ में क्या है कि आपके जो हैं इलिसिट फंड्स निकाले हैं, और इसका जो कोड नेम है हाइची 2 है, और ये 4 महीने तक चला था। ठीक है जी, 4 महीने तक चला था, और इस जितने भी आपके 20 कंट्रीज़ के जो आपकी पुलिस फोर्सेज हैं इन सब ने मिलके इसका काम किया है। तो किस टाइप के ऑनलाइन जो आपके फ्रॉड्स हैं वो देख सकते हैं। देखिए रोमांस स्कैम्स हो गए, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग होगी, और इलीगल ऑनलाइन गैम्बलिंग होगी। इस सब से ये जुड़ी हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो मैं जब इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि स्क्विड गेम के बारे में क्या, आप देखिए इंटरपोल ने क्या है कि क्लोज कोलैबोरेशन की और स्पेशल पुलिस यूनिट्स के साथ इन्होंने करी। तो इन्होंने इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बेसिकली क्या है, इन्होंने पर्पल नोटिस भेजा था। अब देखिए दोस्तों, नोटिस भी थोड़े टाइप के होते हैं। जब आप इंटरपोल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें रेड नोटिस जो होता है वो भी देखेंगे, लेकिन पर्पल नोटिस क्या होता है, ये एक ऐसा होता है नोटिस जो है इंटरनेशनल पुलिस जो है वो भेजती है ताकि वो सीक कर सके और प्रोवाइड कर सके इन्फॉर्मेशन ऑन, जैसे कि कोई मोडस ऑपरेंडी क्या है, ऑब्जेक्ट्स हो गए, डिवाइसेस हो गए, या फिर कोई कंसीलमेंट मेथड्स हैं क्रिमिनल्स ने वो क्या यूज़ किए हैं उस तरीके से। तो आपकी जो 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं उसको भेजा गया था। तो एक वन पर्पल नोटिस जो है वो रिक्वेस्ट किया था किससे, कोलंबिया से रिक्वेस्ट किया गया था। तो एक क्या है कि एक मालवेयर लेडन मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे, और वो उसका जो ब्रांड कौन सा यूज़ हो रहा था, स्क्विड गेम का यूज़ हो रहा था। ठीक है, स्क्विड गेम का ये यूज़ हो रहा था, तो इंटरपोल ने कहा है। और इसको क्या किया कि ये बहुत ही पॉपुलर टेलीविज़न सीरीज़ है, तो ये जो ऐप है ये एक ट्रोजन हॉर्स वायरस था। ठीक है, तो ये ट्रोजन हॉर्स वायरस था, और इसको जो यूज़ करके जो है, जो हैकर जो है ये बिलर जो यूज़र की जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन है उसको ले रहा था, और इससे जो है पेड प्रीमियम सर्विसेज का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो ये जो है कोलंबिया ने इसको फ्लैग किया हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इंडिया भी इसमें एक पार्टिसिपेंट कंट्री था, और ऑपरेशन में 1003 इंडिविजुअल्स और कितने आपके 1660 केसेस जो हैं इनको मतलब ख़त्म किया है, क्लोज़ किया है। अच्छा, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा जो एक मैकेनिज़्म यूज़ हुआ है कि एक ये पायलट टेस्ट हुआ है, ग्लोबल स्टॉप पेमेंट मैकेनिज़्म है, किसका, द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रैपिड रिस्पांस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये प्रोटोकॉल जो है इंटरपोल ने बनाया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था, जो कि इलिसिट फंड्स जो है हाइची 2 के उसमें किया गया था। ठीक है, अब देखिए इंटरपोल के बारे में जानते हैं कि इंटरपोल होता क्या है। ये आपसे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, और इंटरपोल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इंटरपोल का बेसिक फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या फिर उसको शॉर्ट में इंटरपोल भी कह सकते हैं। ये 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें, और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे दिल्ली है या फिर बीजिंग है या ढाका है, तो इस टाइप की ये क्या है, जुड़े हुए हैं इंटर गवर्नमेंटल, मतलब स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और यहाँ से कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो लियन जो है फ्रांस में, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स है। अब बना कब था इंटरपोल, 1923 में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन बना था,
और 1956 में इसने अपने आप को इंटरपोल बुलाना शुरू करा था। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? इंडिया ने 1949 में इसको ज्वाइन किया था और वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स माना जाता है। जैसे कि आपका जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी इंडिया बहुत पुराना था, उसी हिसाब से आपका जो है आपका इंटरपोल में भी इंडिया जो है ओल्डेस्ट मेंबर माना जाता है। अब इसमें बेसिकली इसका काम क्या रहता है, ये आपके जितने भी पुलिस फोर्सेस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो शेयर करते हैं और एक्सेस डाटा करते हैं किस पे, क्राइम्स और क्रिमिनल्स पे, और एक काफ़ी ज़्यादा ह्यूज टेक्निकल और ऑपरेशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये दिस इज़ अबाउट इंटरपोल, ठीक है। तो देखिए अब इंटरपोल जो है वो 3 क्राइम प्रोग्राम्स पे चलता है, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड इमर्जिंग क्राइम और काउंटर टेररिज्म। और इसकी जो ग्लोबल पुलिसिंग कैपेबिलिटीज़ है वो किस तरीके से होती है, देखिए इसमें पुलिस डाटा मैनेजमेंट है कि आपके एक कंट्री से दूसरे कंट्री की पुलिस डाटा नहीं मिल रही है। फॉरेंसिक सपोर्ट, देखिए आपके आजकल फॉरेंसिक का मतलब यही नहीं है कि आपके कोई मर गया है तो आपने, जैसे सीआईडी में हम देखते थे कि किस टाइप से दया और वो सब कुछ था, तो दैट वाज जस्ट ऑन द रील, बट रियलिटी में क्या है कि आजकल फॉरेंसिक जो है ट्रेसेस जो हैं वो साइबर फॉरेंसिक भी है, ठीक है। उसमें फिर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है क्योंकि आजकल हाई टेक आपकी चोरियां हो रही हैं, हाई टेक क्राइम्स हो रहे हैं, तो उसमें फॉरेंसिक सपोर्ट भी है। क्रिमिनल एनालिसिस भी है कि एक कंट्री जो है एनालिसिस करता है और उसकी रिपोर्ट बाकी सबको प्रोवाइड करता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि आपके जो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ है वो जुड़ते हैं भी है, और इनोवेशन भी है। देखिए R&D जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपकी अगर कोई भी नई चीज़ डेवलप हो रही है किसी भी कंट्री के पुलिसिंग सिस्टम में, ठीक है, तो वो भी इनोवेशन में आता है। और इसमें कैपेसिटी एंड बिल्डिंग ट्रेनिंग भी आता है कि आपके बहुत ज़्यादा जितने भी कंट्री मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी ट्रेनिंग्स भी होती हैं इंटरपोल में, और कमांड और कोऑर्डिनेशन सेंटर और फ्यूजिटिव इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट भी है, ठीक है। फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, जो भगौड़े होते हैं, जो भाग गए होते हैं या फिर किसी और कंट्री में उन्होंने पनाह ले ली होती, तो फिर कई बार आपके रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो इशू हो जाता है, इस तरीके से भी है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये इंटरपोल क्राइम प्रोग्राम्स के बारे में जानते हैं। देखिए काउंटर टेररिज्म इज़ अ वेरी वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आर वर्ल्ड, ठीक है। तो काउंटर टेररिज्म में ये क्या करते हैं कि असिस्टिंग मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो प्रिवेंट करते हैं और डिस्टर्ब करते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को। इंटरपोल कई बार आपको एडवाइजरीज जारी कर देता है कि इस कंट्री में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए कनेक्ट बना हुआ है ना, सारे कनेक्टेड है, ठीक है जी। तो वो उस तरीके से करते हैं कि वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी इंडिविजुअल नेटवर्क की या एफिलिएशन की, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम्स, जैसे कि आपको पता होगा कि आपके जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो एक कंट्री का इशू नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ का इशू है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है। आपके जो पार्ट्स हैं उसके लिए होता है, फिर प्रोस्टिट्यूशन है, ये सारी चीज़ें हैं। और इंटरनेशनली इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस की भी काफ़ी ज़्यादा कन्वेंशंस हैं और काफ़ी कंट्रीज ने करी है। तो ऑर्गेनाइज्ड और इमर्जिंग क्राइम्स पे भी क्या है कि उसमें टारगेट करते हैं और डिस्ट्रप्ट करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क्स को, और आइडेंटिफाई और एनालाइज करते हैं कि क्रिमिनल थ्रेट्स क्या क्या हैं, ठीक है। और साइबर क्राइम तो आपने देख ही लिया है कि अभी रिसेंटली कोई आई थिंक महीने 1.5 महीने पहले की बात है कि 6 घंटे तक आपका जो है आपका फेसबुक इंस्टाग्राम डिस्टर्प्ट हो गया, चल नहीं रहा था। तो देखो आप कितना ज़्यादा हमें रियलाइज़ हुआ कि वी ऑल आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। तो देखिए इंटरनेट से ही साइबर क्राइम का बहुत बड़ा एक उजागर हुआ है, और कोविड टाइम्स में तो देखा ही हुआ है, ठीक है, कि कितना ज़्यादा है। तो साइबर स्पेस सेफ्टी के लिए और जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इंटरपोल में जनरल असेंबली क्या चीज़ होती है। देखिए आपकी 195 कंट्रीज़ है वो एक सिक्योर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो जनरल असेंबली क्या चीज़ होती है। देखिए जनरल असेंबली इंटरपोल की एक सुप्रीम गवर्निंग बॉडी होती है, और इसमें सारे के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कंट्रीज़ के वो होते हैं। जनरल असेंबली जो है एनुअली मिलती है, एक सेशन जो होता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 4 दिन के लिए चलते हैं, और इसमें वोट्स और जो आपकी पॉलिसी है उसके बारे में है, ठीक है। और जनरल असेंबली जो है वो इलेक्ट करता है मेंबर्स ऑफ इंटरपोल एग्जीक्यूटिव कमेटी, और जो गवर्निंग आपकी जो बॉडी है उसको भी प्रोवाइड करता है गाइडेंस और डायरेक्शन सेशंस के बीच में। हर कंट्री जो है वो रिप्रेजेंट करता है या तो उसका एक या फिर ज़्यादा 1 से 2 या 3 इतने डेलीगेट्स आ सकते हैं, जो कि आपकी जैसे टिपिकली जो चीफ ऑफ लॉज होते हैं, जैसे कि हमारे CBI के चीफ चले जाएंगे या इस तरीके से, ठीक है।
तो वो जनरल असेंबली में किनका काम रहता है। अब असेंबली रेजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, जब आपकी असेंबली होती है उसमें क्या रेजोल्यूशन होते हैं। तो जनरल असेंबली जो है वो फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन लेती है। हर मेंबर कंट्री के पास एक वोट होता है। डिसीजन जो है वो आपकी या तो सिंपल या 2/3 मेजॉरिटी के हिसाब से होता है, 2/3, जैसे आपने हमारे पार्लियामेंट भी देखा हुआ है। तो वो सब्जेक्ट मैटर पर डिपेंड करता है कि आपको डिसीजन किस तरीके से लेना है। और जनरल असेंबली रेजोल्यूशन जो है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो मतलब इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एवरीवन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंटरपोल रेड नोटिस क्या है। हमने पर्पल नोटिस तो बारे में देख लिया कि वो आपसे पूछता है कि कौन सी चीज़ है, आपने मोडस ऑपरेंडी, ऑब्जेक्टिव डिवाइसेस या फिर मेथड जो यूज़ करें हैं क्रिमिनल से, वो एक कंट्री से दूसरे में। अब इंटरपोल रेड नोटिस क्या होता है, देखिए कभी भी कोई भी क्रिमिनल या सस्पेक्ट जो है वो भाग जाता है, ठीक है जी, हमने देखा हुआ हमारे कंट्री में, तो ये बड़ी आम सी बात है, ठीक है जी। चाहे वो कोई भी क्राइम करके जा रहा हो, ठीक है, चाहे वो क्राइम सिविल क्राइम हो या फिर दूसरा क्राइम हो, ठीक है। तो अब ये रेड नोटिस जो है वो पुलिस फोर्सेस जो हैं सारे वर्ल्ड में भेज देते हैं, जो कि भगौड़े होते हैं उनके लिए, जो कि इंटरनेशनली उनकी डिमांड है, उनको बुलाया गया एज एन, उनकी डिमांड है किसी पर्टिकुलर पुलिस के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री के लिए। अब रेड नोटिस जो है इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है, किस टाइप की, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्सन जो है उसका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनलिटी क्या है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके स्किन का कलर क्या है, उसके बायोमेट्रिक्स क्या है, इस तरीके की, ठीक है। और रेड नोटिस जो है वो पब्लिश करती है इंटरपोल जब कोई मेंबर कंट्री जो है वो रिक्वेस्ट करती है कि इंटरपोल रेड नोटिस है। अच्छा, ये जो रेड नोटिस है वो अरेस्ट के लिए नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक नोटिस ही होता है, इट डजंट अलाउ द अरेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंटरपोल के बारे में, और आपको पता चल गया होगा कि साइबर क्राइम जो है वो कितना ज़्यादा इशू बन रहा है, ठीक है जी। और इसमें अभी इंटरपोल ने अभी रिसेंटली ये कहा है कि ऑनलाइन फाइनेंशियल क्राइम्स जो है कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा आ गए हुए हैं, बढ़ गए हुए हैं, ठीक है जी। और हाइची जो 2 केस है हुआ है, जो इसमें अभी इतने ज़्यादा फंड्स पकड़े गए हैं, दिस इज़ जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग, न जाने अभी ऐसे कितने ज़्यादा आपकी क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो, ठीक है। आपसे मिलेंगे फिर से किसी और करंट अफेयर्स के साथ, तब तक ले टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।